नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं संजय उपाध्याय, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी के अंदर सबसे अनबूझी एक पहेली है और वो अनबूझी एक पहेली है दोस्तों, वो है विश्वास। अगर हम विश्वास की बात करते हैं, ये एक विश्वास जो हमारी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, हर एक पल में हमें चाहिए। ये विश्वास आपके परिवार के प्रति भी हो सकता है, ये विश्वास आपका खुद के प्रति भी हो सकता है, ये विश्वास होता है हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिसके साथ हम एसोसिएट होते हैं, ये विश्वास होता है हमारे अपने उस काम का भी। और जब ये विश्वास हमारे साथ चलता है, ये विश्वास डगमगाता है दोस्तों उन अनिश्चितताओं में, उन अनदेखे अनसुलझे से कार्यक्रमों के अंदर जिस विश्वास को आज हम पाना चाहते हैं। क्या वो विश्वास आज हम पा सकते हैं? क्या विश्वास परमानेंटली होता है? क्या किसी भी एक चीज पर विश्वास किया जाए? जैसा कि आपने जरूर सुना होगा, लोग कहते हैं कि विश्वास हमेशा टूटता है। आखिर यह विश्वास क्या चीज है? दोस्तों, आज का समय, जो आने वाला अगला कुछ भविष्य है, वो अनिश्चितताओं का भविष्य है। अनिश्चितताओं के उस भविष्य में जहां पे आप अपनी फैमिली की अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, आप अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, आप पर्सनल अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, आप अपनी इनकम को लेकर के कहीं ना कहीं मुश्किल में आएंगे। कहते हैं विश्वास आस्था एक रूप होती है, लेकिन हम किस पर विश्वास करें और विश्वास को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो दोस्तों, वो चीज जिसे आप ना जानते हो, ना जब महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो, लेकिन फिर भी उस चीज का एक अस्तित्व है, हम उसे बोलते हैं विश्वास। यह विश्वास मैं एक छोटी सी कहानी से आपके साथ बांटना चाहूंगा। यह विश्वास जब हमारा खुद से हटता है, जब हम खुद की सोच से आगे जाते हैं, हमारी बुद्धि की क्षमताओं से वो चीजें बाहर निकल जाती हैं, हमारी वाणी की सामर्थ्य उसको नहीं कवर कर सकती, हमारा शरीर का बल उस तक नहीं पहुंचता, हमारा फाइनेंशियल कैप्चरिंग वो नहीं कर पाती। आखिर किन चीजों पर वो विश्वास आता है? उस पल वो विश्वास मिलता है दोस्तों आस्था का। वो विश्वास मिलता है उस परम शक्ति के रूप में। आखिर कैसे? एक छोटी सी स्टोरी, एक पर्वतारोही जिसको अपनी पर्वतारोहण के लिए हमेशा जाना पड़ता था, वो जाता है और उस पर्वतारोही को अचानक एक तूफान का सामना करना पड़ता है, जिस तूफान की वजह से वो उस पर्वत से फिसल करके एक गहरी खाई की तरफ गिरता चला जाता है दोस्तों। और जब उस खाई की तरफ वो गिरता चला जाता है, तो अचानक उसको एक जगह पर ठहराव मिलता है और कहते हैं, जब आपके पास आपका अपना कोई भी वजूद काम ना आता हो, तो आपके अंतर मन से पुकार निकलती है उस परम के लिए, जो शायद किसी भी रूप में हो सकती है। वो पुकार उसने भी निकाली और उस पुकार के निकलते ही उसको अचानक एक ठहराव सा मिला। उसके दिल की धड़कनें जो बेतहाशा बढ़ चुकी थी, रुक गई और उस पल उसको लगा कि परम ने मुझे बचा दिया। और उसने परमात्मा का शुक्रिया अदा करा। उस शुक्रिया अदा करने के साथ एक आकाशवाणी उसको नजर सुनाई देती है कि अब आप अपने हाथ छोड़ दो। लेकिन कैसे? ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर भी होता है दोस्तों। जब हमारे साथ कभी कोई अनहोनी घटती है, अनिश्चितताओं का दौर आता है, अनिश्चितता के समय हम आते हैं, जब अपने ऊपर हमारा ध्यान फोकस हो जाता है, उस समय हम उस आवाज को नहीं समझ पाते। वो आवाज जो कह रही थी सब कुछ छोड़ दो, मैं तेरे साथ हूं, पर्वतारोही ने उस बात को नहीं माना और अचानक जिस चीज को उसने पकड़ा था वो अचानक छूटती है। फिर दोबारा उसको वही बात याद आती है और फिर परमात्मा को याद करता है और लकीली फिर दूसरा स्टेप उसके हाथ में आता है, वो उसको पकड़ के फिर रुक जाता है। फिर वही आकाशवाणी उसके साथ होती है कि अब आपने मेरे पहली बार नहीं सुनी थी, अब आप इसको छोड़ दो और आप सकुशल रहेंगे। लेकिन अनदेखे अनचाहे का डर, अनिश्चितताओं का डर, आने वाले भविष्य का डर उसे उस चीज से नकारता है और वो फिर उस डाली को नहीं छोड़ता। और जब नहीं छोड़ता दोस्तों, तो सुबह जब उस गांव वाले उस जगह से गुजरते हैं तो देखते हैं सड़क से केवल 2 से 3 फीट ऊपर एक व्यक्ति जो एक हाथ से पेड़ की टहनी पकड़ के लटका हुआ था, ठंड से अकड़ के मर चुका था। अगर वो उस समय उसको छोड़ देता, यकीनन आप भी यही कहना चाह रहे हो, तो अगर वो छोड़ देता तो वो शायद बच जाता। लेकिन क्या आपने कभी भी अपने जीवन में, जब आपको एक अनंत की शक्ति से एक आवाज आती है कि ये काम आपके लिए है, ये विश्वास आपके लिए, क्या आप मान पाते हैं? हम उस काम को नहीं मान पाते क्योंकि हमारा खुद पर ध्यान केंद्रित होता है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ चीजें बांटना चाहता हूं। उनमें से सबसे पहली चीज, जब आपके जीवन में अनिश्चितताओं का दौर आए, जब आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आए जहां पे आपकी बल, आपकी बुद्धि, आपका पैसा, आपका सोच आपके काम नहीं आता है, तो अपने ऊपर ध्यान देने के बारे में भूल जाइए। दूसरों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, दूसरों की सफलता के बारे में बात कीजिए, दूसरों की सुनिए, उन लोगों की सुनिए जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। क्योंकि जब हम खेल में होते हैं तो हम खेल की परिधि को नहीं समझ पाते, हम खेल की चीजों को नहीं जान पाते, लेकिन बाहर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे बारे में सही समझ सकता है। तो पहली चीज है दोस्तों, आप अपने बारे में भूल के दूसरों के बारे में ध्यान केंद्रित कीजिए।
सबसे बड़ी चीज आती है, किसी भी चीज को, जो आपका स्किल था, जो आप आज तक करते थे, उसे भूल जाइए। आज आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जब आप अपने साथ से हटके किसी और की जिंदगी के लिए उतरते हैं और जो आपको आता था उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यह विश्वास आपका आपकी जिंदगी के अंदर, आपके प्रोफेशन में काम आएगा। यह विश्वास की थ्योरी आपकी परिवार के साथ काम आएगी। यह विश्वास आपका खुद के काम आएगा, और यह विश्वास काम आएगा दोस्तों आपकी आने वाली निश्चित जिंदगी के अंदर एक नई निश्चिंतता को लाने। तो आप आज अगर इस वीडियो के अंदर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने साथ साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं विश्वास तो जरूर डगमगाया होगा। उस पल आपने कैसे अपने विश्वास को वापस प्राप्त किया और किन किन चीजों से आपके विश्वास आगे बढ़ सके। और आज इस विश्वास की श्रृंखला को मैं अपने अगले वीडियोस में आपके साथ बांटूंगा कि विश्वास किस तरह से होते हैं, किन तरह से हम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और उन विश्वासों के ऊपर हम किस तरीके से अपना फोकस केंद्रित करके एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई जोश के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव ए वंडरफुल डे, हैव ए ग्रेट डे।